दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जब भी आप रात के आसमान को देखते हैं तो आप केवल 5000 तारों को ही देख पाते हैं, जो कि पूरी गैलेक्सी के तारों का केवल 0.00000001% ही है। हाँ, गैलेक्सी के तारों का 0.00000001%, ना कि पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का। हम इंसान जब अपनी आंखों से गैलेक्सी का बस इतना सा ही भाग देख पाते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड को देख पाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम इंसानों के अंदर ब्रह्मांड को और जानने की हमारी जिज्ञासा ने टेलीस्कोप्स का आविष्कार किया, जिसने पूरे अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा को ही बदल के रख दिया। जब पहली बार हमने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को देखा, तो हमने पाया कि जिस ग्रह में हम रह रहे हैं और जिसे हम अपना घर मानते हैं, वो ग्रह अपने 500 अरब और दोस्तों के साथ एक बहुत ही विशाल घर में रहता है, जिसे हम आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। और जब इससे आगे के ब्रह्मांड को देखा गया, तो ये पाया गया कि पूरे ब्रह्मांड में इस तरह की करीब 200 अरब आकाशगंगाएं हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जहां मौजूद है, उस आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। करीब 1 लाख लाइट ईयर में फैली ये गैलेक्सी इतनी विशाल है कि हम कभी इसकी पूरी इमेज नहीं ले सके। लेकिन ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी की बात है। ब्रह्मांड की 200 अरब आकाशगंगाओं में कई आकाशगंगाएं ऐसी हैं जो हमारी आकाशगंगा से कहीं ज्यादा विचित्र और रहस्यमयी हैं। इनमें से कुछ आकाशगंगाएं तो इतनी ज्यादा विशाल हैं कि जिन्होंने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा रखे हैं। तो कुछ आकाशगंगाएं ऐसी हैं जो दूसरी को निगल जाती हैं, कुछ शांत हैं और कुछ इतनी वायलेंट हैं कि अगर हम वहां देखें तो केवल तबाही ही दिखाई देगी। तो आज हम चलेंगे आकाशगंगाओं के ऐसे सफर पर जहां आप ऐसी ऐसी विचित्र और रहस्यमयी आकाशगंगाएं देखेंगे जिनके बारे में पहले आपने शायद ही सुना होगा। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। इस ब्रह्मांड में हर पल करोड़ों तारे मरते हैं और जन्म लेते हैं। भयानक सुपरनोवा ब्लास्ट और घने गैस के बादलों से स्टार और प्लैनेट्स हर गैलेक्सी में बनते रहते हैं। किसी भी आकाशगंगा को अगर जीवित रहना है तो उसमें नए तारे बनते रहने चाहिए, या फिर वो अपने आसपास की छोटी गैलेक्सी को अपने अंदर समा ले। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी ऐसा ही करती है। पर क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी ऐसी भी है जिसने पिछले 10 अरब साल से एक भी तारे को जन्म नहीं दिया है? तो आखिर 10 अरब सालों ये गैलेक्सी शांत क्यों है? सूर्य और पृथ्वी के जन्म से 5 अरब साल पहले ही इस गैलेक्सी में तारों का बनना रुक चुका है और अब ये अपने अंत की कगार पर है। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इस गैलेक्सी को देखा तो वो हैरान रह गए कि पृथ्वी से 24 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर NGC 1277 नाम की ये गैलेक्सी अब ऐसी हो चुकी है जिसमें किसी भी तरह की गैस और डस्ट नहीं बची है जिससे वो स्टार्स बना सके। अगर इस गैलेक्सी को कोई दूसरी गैलेक्सी नहीं मिली तो हो सकता है कि ब्रह्मांड में ये गैलेक्सी हमें कभी न दिखाई दे। इस गैलेक्सी की दूसरी हैरान कर देने वाली बात यह है कि भले ही इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से ज्यादा स्टार्स हैं, लेकिन इस गैलेक्सी के सेंटर में ब्लू ग्लोबुलर तारों का ग्रुप नजर नहीं आता है। इसीलिए वैज्ञानिक इस गैलेक्सी को लगभग डेड गैलेक्सी मानते हैं। लेकिन जैसा हम आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि वैज्ञानिक अंतरिक्ष के जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज लेते हैं, वो उसकी प्रेजेंट नहीं बल्कि पास्ट की इमेज होती है। तो ये गैलेक्सी हमसे 24 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी की जो इमेज ली वो 24 करोड़ साल पुरानी इमेज है। और आज इस गैलेक्सी में क्या हो रहा है, ये गैलेक्सी अब भी मौजूद है या खत्म हो चुकी है, इसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे। खैर, अगर इस गैलेक्सी ने आपको हैरान नहीं किया तो जिस अगली गैलेक्सी में हम आपको लेके चलने वाले हैं वो और भी ज्यादा विचित्र है। अगर आपको सुपरनोवा विस्फोट देखना अच्छा लगता है तो इस गैलेक्सी पर नजर डालिए। एक अच्छे टेलीस्कोप का यूज करके आप इस गैलेक्सी को अपने घर से मई के महीने में भी देख सकते हैं, बस वहां किसी तरह का लाइट पोल्यूशन ना हो। पृथ्वी से 1.5 करोड़ लाइट ईयर दूर मौजूद मेसियर 83 गैलेक्सी ये एकदम चक्री की तरह दिखती है, और जो बात इसे खास बनती है वो है इसकी ब्राइटनेस और इसका पिंक कलर। इसकी ब्राइटनेस की वजह से इसे बहुत आसानी से टेलीस्कोप से देखा जा सकता है, और इसका पिंक कलर इस गैलेक्सी में बन रहे नए स्टार्स की वजह से है, जो बनते वक्त बहुत ही अधिक मात्रा में UV एनर्जी रिलीज करते हैं। इस गैलेक्सी की एक और खास बात है
वो ये कि वैज्ञानिकों ने इस गैलेक्सी में अब तक 6 सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हुए देखे हैं, जिससे वो ये जान सके हैं कि सुपरनोवा धमाके कैसे एनर्जी रिलीज करते हैं। इसके अलावा इस गैलेक्सी में 300 ऐसी जगह भी हैं जो सुपरनोवा धमाकों का सबूत देती हैं। जब सुपरनोवा होता है तब मरे हुए तारे का मैटर आसपास इकट्ठा हो जाता है। पर अब हम जिस गैलेक्सी में जाने वाले हैं वो ब्रह्मांड की अब तक की सबसे चमकदार या ब्राइटेस्ट गैलेक्सी है। ये इतनी ज्यादा ब्राइट है कि इसके सामने आने पर आप इसके पीछे कुछ भी नहीं देख सकते। लगभग 3500 खरब सूर्यों से भी ज्यादा चमकदार W2246 0526 नाम की इस गैलेक्सी के सामने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी अंधेरे जैसी दिखने लगती है। इसकी इतनी पावरफुल ब्राइटनेस का कारण जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये गैलेक्सी अपने आप इतनी ब्राइट नहीं है, बल्कि ये गैलेक्सी अपने आसपास की गैलेक्सी और स्टार्स को अपने में समा करके उनकी लाइट को चोरी कर लेती है। पृथ्वी से करीब 12.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर ये गैलेक्सी तब बनी होगी जब हमारे ब्रह्मांड की एज आज की एज की 10% रही होगी। इस गैलेक्सी की दूसरी खास बात है इसके केंद्र में मौजूद एक विशालकाय क्वाज़ार, जिसका मास कम से कम 10 अरब सूर्यों के बराबर है। इन सब के कारण ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 10,000 गुना ज्यादा एनर्जी ब्रह्मांड में रिलीज करती है, जो वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा रही है। आपने ये सुना होगा कि आने वाले 4 से 6 अरब सालों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की टक्कर हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंड्रोमेडा के अलावा भी एक विशालकाय गैलेक्सी है जो सीधे मिल्की वे की तरफ आ रही है। अपने अंदर 1 लाख करोड़ तारे लिए मेसियर 90 नाम की यह गैलेक्सी, जो अभी हमसे 5 करोड़ 80 लाख प्रकाश वर्ष दूर है और वर्गो क्लस्टर का हिस्सा है, जिसमें करीब 1300 से लेकर 2000 गैलेक्सीज शामिल हैं। वहां एकमात्र मेसियर 90 ही ऐसी गैलेक्सी है जो सीधा पृथ्वी की तरफ आ रही है। इसके पीछे कारण है इसका ब्लू शिफ्ट स्पेक्ट्रम दिखाना। मतलब जब टेलीस्कोप से देखा जाता है तो हमें इसमें लाइट की वेवलेंथ घटती हुई और फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई दिखाई देती है। इससे वैज्ञानिक ये बता पाते हैं कि ये गैलेक्सी हमारी तरफ आ रही है। एंड्रोमेडा के साथ साथ एक दिन ये गैलेक्सी भी मिल्की वे के साथ टकरा सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये गैलेक्सी अपने सेंटर के अंदर 50,000 ऐसे तारे बना रही है जो एकदम नए हैं, और इन तारों को O टाइप स्टार्स कहते हैं, जो ब्लू और व्हाइट कलर के होते हैं। इन स्टार्स के सरफेस का तापमान करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो हमारे सूर्य से 5.5 गुना ज्यादा है। इस गैलेक्सी को आप मई के महीने में अपने टेलीस्कोप से लियो और वर्गो कॉन्स्टलेशन के बीच देख सकते हैं। अब चलते हैं ऐसी गैलेक्सी में जो पक्का आपके होश उड़ा देगी। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर में फैली हुई है। ये इतनी बड़ी है कि अगर लाइट भी इसके एक छोर से चले तो उसे इसके दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा विशाल गैलेक्सी है, तो रुकिए, अब जिस गैलेक्सी को आप देखने वाले हैं उसके सामने हमारी 1 लाख लाइट ईयर में फैली मिल्की वे गैलेक्सी भी चींटी की तरह दिखाई देगी। पृथ्वी से 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है IC 1101 नाम की ये गैलेक्सी, जिसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की अब तक की सबसे विशाल गैलेक्सी मानते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गैलेक्सी में इतने तारे हैं कि अगर आप हर सेकंड एक तारे का नाम भी लेते हैं तो आपको इस काम को पूरा करने में 32 लाख साल लग जाएंगे। करीब 1000 खरब तारों वाली ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से 40 गुना बड़ी है। अगर हम इस गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी की जगह रख दें तो ये गैलेक्सी अपने विशाल आकार की वजह से मिल्की वे से लेकर एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम गैलेक्सी तक को अपने में पूरी तरह से समा लेगी। दूसरी सबसे हैरान कर देने वाली बात जो इस गैलेक्सी की है वो है इसके केंद्र में मौजूद महाविशालकाय ब्लैक होल, जो करीब 100 अरब सूर्यों से भी ज्यादा भारी है। मतलब इस गैलेक्सी का ब्लैक होल ही सूर्य जैसे 100 अरब तारों को दबा सकता है। तो IC 1101 गैलेक्सी की यात्रा के बाद वापस अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में आते हैं, क्योंकि हम बहुत समय से अपनी गैलेक्सी को देख और उसकी स्टडी कर रहे हैं। पर मिल्की वे गैलेक्सी की कई बातें ऐसी हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए अब मिल्की वे गैलेक्सी के गहरे राज की ओर बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक वैज्ञानिक मिल्की वे गैलेक्सी के सही मास को नहीं जान सके हैं। वैज्ञानिक इसे 700 अरब सूर्यों से लेकर के 2000 अरब सूर्यों जितना मानते हैं।
पर इसके सही मास को कोई नहीं जान सका है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मिल्की वे का 85% मास उस मैटर से बना है जो हमें अब तक दिखाई नहीं दिया है। डार्क मैटर को केवल ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसीलिए इसके मास को हम आज तक सटीकता से नहीं जान सके हैं। वहीं जब आप मिल्की वे में घूमेंगे तो आपको स्टार्स के बीच के खाली स्पेस में ग्रीस जैसा पदार्थ नजर आएगा जो जहरीला सा है। दरअसल ये चिकनाहट से भरा एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जो स्टार्स मिल्की वे में अक्सर छोड़ते रहते हैं। मिल्की वे में जितना भी कार्बन है ये उसका आधा कार्बन बनाते हैं, जो कि जीवन के लिए एक बहुत ही जरूरी तत्व है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इतनी मात्रा में मिल्की वे में कार्बन का होना यह दर्शाता है कि यहां मिल्की वे में जीवन के बहुत चांस हैं और हो सकता है कई दूसरे ग्रहों पर जीवन मौजूद हो। पर इन सब के अलावा भी मिल्की वे गैलेक्सी हमें और हैरान कर देती है। मिल्की वे के सेंटर से दो ऐसे गुब्बारे की तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो इतने विशाल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। गुब्बारे जैसे इन स्ट्रक्चर्स को वैज्ञानिक फर्मी बबल बोलते हैं। इसे 2010 में पहली बार खोजा गया था। 50,000 लाइट ईयर में फैले ये बबल अपने अंदर से लगातार गैमा किरणों को निकालते रहते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक रे या किरण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये 10 करोड़ साल पहले बने हैं, जब हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल ने बहुत सारी धूल और गैस अपने अंदर समा लिया था और उसके बाद उन्हें अंतरिक्ष में रिलीज कर दिया था। ऐसे डरावने और विचित्र ऐसे बादल पहली बार किसी गैलेक्सी में देखे गए हैं। इसके अलावा भी मिल्की वे गैलेक्सी के ऐसे राज्य है जो आपके होश उड़ाते रहेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपने ब्रह्मांड की ऐसी आकाश गंगाओं की यात्रा की जो अपने आप में काफी विचित्र हैं। तो इन गैलेक्सीज में से किस गैलेक्सी ने सबसे ज्यादा आपको हैरान किया, कमेंट करके जरूर बताएं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।